खुदावंद यीशु मसीह के खूबसूरत नाम में आप सभी को मेरा सलाम, जय मसीह की। मुझे उम्मीद है आप सभी ठीक हैं। खुदावंद यीशु के फजल से खुदावंद यीशु का धन्यवाद जिन्होंने मौका दिया आपके रूबरू हो सके हैं। दोस्तों, जिस तरह आप जानते हैं ये गुड फ्राइडे ईस्टर का वीक है। आज हम खुदा के पाक रूह के द्वारा गुड फ्राइडे का मैसेज सुनेंगे। आपने हर बार जब जब गुड फ्राइडे आता है आप उस दिन चर्च जाते होंगे। अब तक आप उस दिन आप चर्च में मैसेज सुनते होंगे, पर मेरा आपसे ये सवाल है कि आप उसकी मोहब्बत को याद करते हैं। दोस्तों, जब जब हर साल गुड फ्राइडे आता है तो खुदा का पाक रूह यीशु की मोहब्बत को मुझे याद करवाता है। जब जब गुड फ्राइडे आता है तो खुदा का पाक रूह वो मंज़िर जब हमारे खुदावंद यीशु को कोड़े लगाए जा रहे थे, जब उसके हाथों में कील ठोके जा रहे थे, जब उसके पाँव में उसके पैरों में कीलों को ठोका जा रहा था, खुदा का पाक रूह वो मंज़िर मेरी आंखों के सामने लेकर आता है और मेरा दिल यीशु के मोहब्बत से भर जाता है, यीशु के लिए शुक्रगुजारी से भर जाता है। क्या आपके मन में खुदावंद का प्रेम आता है? आज बहुत सारे लोग इतने बिज़ी हो चुके हैं कि उन्होंने यीशु की मोहब्बत को बुला ही दिया है। गुड फ्राइडे के दिन चर्च में जाना उनके लिए एक फॉर्मेलिटी बन चुकी है कि आज गुड फ्राइडे, आज जाना बहुत ज़रूरी है। लेकिन जब जब गुड फ्राइडे आए आप उसकी मोहब्बत को याद करें, बल्कि हर रोज़ आप उसकी मोहब्बत को याद करें और उसकी हजूरी में शांत बैठकर उस मंज़िर को याद कर कर उसका धन्यवाद करें। अगर मेरा यीशु इस धरती पर ना आता, अगर मेरा यीशु इस धरती पर आकर अपनी जान ना देता और मुर्दों में से ना जीवित होता तो हम पापियों ने बचाए नहीं जाना था। पर ये उस पिता का फजल है कि उन्होंने अपने प्यारे पुत्र यीशु को भेजा ताकि हम बचाए जा सके। क्योंकि खुदा के कलाम यूहन्ना उसका 3 चैप्टर 16 वर्ष में लिखा है, पिता ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान करे, जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो। जो कोई विश्वास करे कि यीशु मेरे गुनाहों के लिए मरा और मुर्दों में से जी उठा, वह नाश ना होए पर वह सदा की ज़िंदगी को पाले। हालेलुया। क्या आज आप विश्वास करते हैं कि यीशु ने आपके लिए और मेरे लिए अपनी जान दी है? क्या आपको विश्वास है? आइए खुदा के कलाम में चलते हैं। यशाया नबी की पुस्तक। यशाया नबी ने वो सारा ही मंज़िर देख लिया था। यशाया नबी ने वो दृश्य देख लिया था जब यीशु के कोड़े लगाए जा रहे थे, जब मसीह के कोड़े लगाए जा रहे थे, जब मसीह के हाथों में कील ठोके जा रहे थे, जब मसीह को सलीब पर चढ़ाया गया था, जब मसीह के सर पर कांटों का ताज था। उस मंज़िर को देखकर वह बयान करता है। आइए 53 चैप्टर पहली वर्ष, जो समाचार हमें दिया गया उसका किसने विश्वास किया? बयान कर रहा है खुदा का नबी, जो समाचार हमें दिया गया कि एक मसीह आएगा और वह दुनिया की नजात के लिए, दुनिया की मुक्ति के लिए, इंसानों के छुटकारे के लिए अपनी जान देगा, उस पर किसने विश्वास किया? जिनके हाथों में ये शास्त्र था, जो ज्ञानी खुद को कहते थे, जो फरीसी खुद को कहते थे, जो नबियों की लिखत पढ़ते थे, उन्होंने ही मसीह को सलीब पर चढ़ाने में साथ दिया। ये तो खुदा की मर्ज़ी थी, लेकिन वो एग्री थे। वो हर बार मौका ढूंढते थे कि हम यीशु को सलीब पर चढ़ा दें। बड़ी बार उन्होंने कोशिश की, लेकिन जब खुदा ने जो समय ठहराया था वो समय आया तो खुदा की मर्ज़ी से यीशु को सलीब पर चढ़ाया गया। यहूदी उस समय जो ज्ञानी फरीसी थे वो सोच रहे थे, जो खुद को कहते थे हम ज्ञानी हैं, फरीसी हैं, वह सोच रहे थे कि हमने यीशु को सलीब पर चढ़ाया। उनका ये भरम है, भुलेखा है। उन्होंने यीशु को सलीब पर नहीं चढ़ाया। यीशु ने अपनी जान खुद अपनी मर्ज़ी से दी। जब यीशु को पकड़ने आए तो यीशु ने गतसमनी बाग में कहा, क्या मैं हर रोज़ तुम्हारे बीच में प्रचार नहीं करता था? क्या हर रोज़ मैं मंदिर में नहीं आता था, मंदिर में प्रचार नहीं करता था? तब तो तुम मुझे पकड़ नहीं सके। ये बात शो करती है कि खुदावंद यीशु अपनी जान अपनी मर्ज़ी से दे रहे हैं। यीशु अपने आप को खुद पकड़वा रहे हैं ताकि हम छुड़ाए जा सके। खुदावंद ने हमारी जगह ले ली और हमें रिहा कर दिया, हमें बचा लिया। ये उसका फ़ज़ल है। उसके फ़ज़ल को याद करिए, उसकी मोहब्बत को याद करिए, उसके प्रेम को याद करिए। आज बहुत सारे लोग हैं जो चर्च में सिर्फ ऐसे बैठे रहते हैं, कभी उनकी आंखें बंद नहीं होती
कभी उनके मुख से कुछ निकलता नहीं है, वो चर्च में सिर्फ बैठकर देखते रहते हैं। दोस्तों, उसकी मोहब्बत को तो याद कर लीजिए, उस मंज़िर को देख लीजिए जब यीशु को कोड़े लगाए जा रहे थे। उस मंज़िर को देख लीजिए जब यीशु के हाथों में कील ठोके जा रहे थे। उस मंज़िर को देख लीजिए जब मेरा और आपका खुदावंद सलीब पर सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक लटका रहा। 6 घंटे। ये उसकी मोहब्बत है, ये उसका प्रेम है आपके और मेरे लिए। हालेलुया। आगे खुदा के कलाम में दूसरी आयत में ये बयान करता है, उसका मीनिंग ये है कि यीशु उस समय इस धरती पर आए जब धर्मी बहुत कम थे, चंद लोग धर्मी थे। लिखा है क्योंकि वह उसके समान अंकुर के समान और ऐसी जड़ के समान उगा जो निर्जल भूमि में फूट निकले। इसका मतलब है यीशु उस समय आया जब धर्मी कोई, हम कह सकते हैं, बहुत कम थे। 100 में से 99 पापी, सिर्फ एक धर्मी। बहुत कम उस समय खुदा से डरने वाले थे। उस समय ज्ञानी फरीसियों ने कपड़े तो बहुत विद्वानों वाले डाले होते थे, उनके क्लॉथ से तो लगता था ये तो बहुत धर्मी है, लेकिन वो अंदर पाप से भरे हुए होते थे। यीशु उस समय आए और जब यीशु ने सच्चाई बयान करना शुरू किया कि तुम अपने पिता शैतान से हो, तो वह यीशु को मार डालने के पीछे पड़ गए। पर उनकी कोशिशें फेल होती गई। लेकिन जब यीशु का समय आया, यीशु ने खुद अपनी जान उनके हाथों में दे दी। जब यीशु पिलातुस के सामने थे, पिलातुस कहने लगा, मेरे पास अधिकार है कि मैं तुझे छोड़ दूं। तो यीशु ने कहा, जब तक ये ऊपर से ना दिया जाए तब तक किसी को नहीं मिलता। इसका मतलब है ये खुदावंद ने, ये मेरे बाप ने होने दिया ताकि दुनिया निजात को पाले। हालेलुया। खुदा के कलाम में दूसरी आयत में ये लिखा है, उसकी ना तो कुछ सुंदरता थी कि हम उसको देखते और उसका रूप ही हमें ऐसा दिखाई पड़ता कि हम उसको चाहते। लिखा है, इंग्लिश की बाइबल में लिखा है, उसमें कोई ऐसी बात ना रही कि वो हमें अट्रैक्ट करे, बल्कि उसके बदन से सारा मांस ही अलग हो गया। जब यीशु के कोड़े लगाए जा रहे थे, जो कोड़ा था ना, उसमें लोहे की बहुत शार्प चीज़ें होती थी, उसमें जानवरों के दांत होते थे, हिस्ट्री बयान करती है, उसमें हड्डियाँ होती थी। जब वह किसी को लगाया जाता था ना, वह मांस के अंदर चला जाता था और जब उसे ज़ोर से खींचा जाता था तो कितना सारा मांस बॉडी से अलग हो जाता था। नॉर्मली उस समय अगर किसी को सबसे हाई लेवल, सबसे पीक पर जो सज़ा देनी थी वो कोड़े थे। बहुत सारे लोग, तो हिस्ट्री बयान करती है, जब उन्हें कोड़े लगाए जाते थे उसी समय मर जाते थे। नॉर्मली 2 व्यक्ति कोड़े मारते थे, एक इधर की साइड से और दूसरा इधर की साइड से। कॉन्टीन्यूसली उन्होंने कोड़े लगाए जाने हैं। एक कोड़ा लगाता था, साथ ही दूसरा, फिर पहले वाला। इस तरह यीशु ने हमारे लिए कोड़े खाए, वह हमारे लिए मारा गया, उसने हमारे लिए कोड़े खाए, उसके बदन से लहू बह गया। ये आपके और मेरे लिए खुदावंद यीशु ने हमसे प्रेम किया। पिता ने हमें मिट्टी से बनाया, परमेश्वर ने हमें मिट्टी से बनाया। यीशु ने अपने बदन का सारा मांस ही हमारे लिए उतार दिया। कोड़ों से उसका सारा मांस ही उसकी बॉडी से अलग हो गया ताकि वो हमें नए इंसान बना दे। हालेलुया। सारा बदन से मांस ही उतर गया। कोड़े इतने उसे मारे गए, इतने दर्दनाक कोड़े थे, इतने भयानक वो मंज़िर था, दर्दनाक मंज़िर था कि कोई आँख उसे देख नहीं सकती थी। उसका बदन लहू लहू हुआ पड़ा। जब वो कोड़े सेंसिटिव पार्ट्स पर लगते थे तो इतना दर्द होता था जो बयान से बाहर है। जब इंसान के कांटा ही चुभ जाता है, कोई तीखी वस्तु ही चुभ जाती है, उसे कितना पेन होता है। पर यीशु ने हमारे लिए हड्डियों को जो कोड़िए में थे, उन जानवरों के तीखे दांतों को जो कोड़ों पर लगाए जाते थे, लोहे की छाप जो थिंग्स थी, उनको अपने बदन में ले लिया और मांस उतरता गया। किसकी खातिर? आपके और मेरी खातिर।
वो हमसे प्रेम करता है। लिखा है, खुदा के कलाम में लिखा है, उसका कोई रूप ना रहा, वह देखने में खूबसूरत नहीं लग रहा था। चेहरे से लेकर पूरा बदन लहू लहू लहू। उसके सर पर कांटों का ताज। वो कांटे कोई नॉर्मल कांटे नहीं थे, वो बहुत लंबे लंबे कांटे थे। जब वह सिर पर रखा गया, वो सिर के अंदर तक चला गया। वह एक एक कांटा सिर के अंदर तक चला गया। सोचे खराब, गंदी सोचे तो मेरा दिमाग सोचता, पर यस्सु ने वो मेरा ताज जो मेरे सिर पर रखा जाना था अपने सिर पर रख लिया, ताकि मुझ पर कोई अब ताज ना आए। वैसे ही उसने आपके लिए वो कांटों का ताज रखा। बुरी सोचे तो हमारा दिमाग सोचता है, लेकिन यस्सु ने खुद के सिर पर कांटों का ताज रख लिया ताकि हमें वो सज़ा ना मिले। यस्सु ने हमारी सज़ा को खुद पर उठा लिया। ये उसकी मोहब्बत है दोस्तों। उसकी मोहब्बत को याद किया करें, उसके प्रेम को याद किया करें। खुदा के कलाम में लिखा है, वह तुच्छ जाना जाता और मनुष्यों का त्यागा हुआ था। वह दुखी पुरुष था, रोग से उसकी जान पहचान थी और लोग उससे मुंह फेर लेते थे। वह तुच्छ जाना गया और हमने उसका मुँह लेना जाना। वह ज़िंदा खुदा का, वह परमेश्वर जो ज़िंदा परमेश्वर आसमान को छोड़ ज़मीन पर आया, उसका मूल्य नहीं जाना, उसकी वैल्यू नहीं जानी, उसे तुच्छ समझा। उस समय लोगों ने उसका मजाक उड़ाया, उसकी वैल्यू नहीं की। देखिए कितना यस्सु ने हमारे लिए दुख सहा। आसमान में फरिश्ते उसे कदूस 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 हर समय कहते, पर जब वो ज़मीन पर आया तो उसकी इज़्ज़त ना की गई, उस पर थूका गया, उसके थप्पड़ मारे गए, उसकी दाढ़ी को नोचा गया, उसे मुक्के मारे गए, उसके साथ गलत बिहेवियर किया गया, उसे थप्पड़ मारे गए, उसकी इज़्ज़त ना की। लोगों का रवैया यस्सु के प्रति एक ऐसा रवैया था कि जैसे वो बहुत बड़ा गुनहगार हो, पर वो जो पाप को जानता ना था, वो हमारे लिए पाप बना। ये उसकी मोहब्बत है। जो गुनाह मैंने किए, जो गुनाह आपने किए, उसकी सज़ा यस्सु ने ले ली। ये उसकी मोहब्बत है। जब जब उसकी मोहब्बत को याद करें, रो लीजिए कि यस्सु, आपने मुझसे इतना प्रेम किया, अब मैंने आपके लिए जीना है, इसीलिए रोए। ये आंसू खुशी के भी हैं, पर यस्सु के दर्दों को ना भुलाइए, यस्सु के दुखों को ना भुलाइए। उसने आपके लिए और मेरे लिए कितना दुख सहा। उसकी मोहब्बत आपके लिए और मेरे लिए कितनी महान है। वो आपसे मोहब्बत करता है, वो आपसे प्रेम करता है। आइए खुदा के कलाम में, ये पूरा चैप्टर यस्सु के बारे में है। निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा, कूटा और दूर दशा में पड़ा हुआ समझा। परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे धर्म के कामों के कारण कुचला गया। हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। इंसान ने गुनाह किया, इंसान ने पाप किया, पाप की वजह से बीमारियां आई। यस्सु ने कोड़े खा ले ताकि हम पर कोई बीमारी ना आए। अब हम पर कोई बीमारी का अधिकार नहीं है, क्योंकि हमने यस्सु के कोड़े खाने से शिफा को पा लिया है। हालेलुया। हमने यस्सु के कोड़े खाने से हीलिंग को पा लिया है। लिखा है, उसने हमारे रोगों को सह लिया, हमारे दुखों को सह लिया, हमारे दर्दों को सह लिया, हमारे दुखों को उठा लिया। खुदा के कलाम में लिखा है, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा हुआ, कूटा हुआ और दूर दशा में पड़ा हुआ समझा। उनको लगा कि इसने गलती की। जो कोई यस्सु को सलीब पर देखता, वो यस्सु का मजाक उड़ाता। इसने तो मुर्दों को ज़िंदा किया, बीमार को शिफा दी, ये खुद को ना बचा सका। भूलिए मत, वो सज़ा आपकी और मेरी थी जो यस्सु ने उठाई। कोई भी उसमें गुनाह साबित ना कर सका। मैथ्यू 27:24 वर्ष में लिखा है, जब पिलातुस ने देखा कि कुछ बन नहीं पड़ता परंतु इसके विपरीत हुल्लड़ बढ़ता जाता है, तो उसने पानी लेकर भीड़ के सामने अपने हाथ धोए और कहा, मैं इस धर्मी के लहू से निर्दोष हूँ, तुम ही जानो।
पिलातुस ने इस बात का इकरार किया कि यीशु धर्मी है, पर लोगों ने इतना प्रेशर देना शुरू किया, इसे सलीब दो, इसे सलीब दो, बरअब्बा को हमारे लिए छोड़ो। वो बरअब्बा जानते हैं कौन था? उस समय लोग चिल्लाने लगे, बरअब्बा को छोड़ो हमारे लिए, यीशु को सलीब दो। वो बरअब्बा आप और मैं थे, जिसको यीशु ने छुड़ा लिया और उसकी जगह खुद ले ली। हालेलुया। बरअब्बा को छोड़ दिया गया, वो मैं और आप थे। यीशु ने हमें छुड़ा लिया और खुद सलीब पर लटक गया और 6 घंटे क्रूस पर लटका रहा। 6 दिन में परमेश्वर ने पूरी सृष्टि और जो कुछ उसमें है उसकी रचना की। यीशु 6 घंटे सलीब पर लटका गया। परमेश्वर ने 6 दिन में बनाया और यीशु सलीब पर 6 घंटे लटका रहा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये यीशु की मोहब्बत है, ये यीशु का प्रेम है, वो आपसे मोहब्बत करता है। परमेश्वर के कलाम में पहला यूहन्ना 3 चैप्टर 8 वर्ष में लिखा है, परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों का नाश करे। जब यीशु सलीब पर थे तो यीशु ने अपनी जान देने से पहले ये कहा, जॉन 19 चैप्टर 29 वर्ष, यीशु ने कहा पूरा हुआ और झुककर प्राण त्याग दिए। पूरा क्या हुआ? शैतान के कामों का नाश हो गया। अब जो कोई यीशु का नाम लेगा वो निजात को पाएगा, वो सैल्वेशन को पाएगा, उसके गुनाह माफ़ किए जाएंगे, वो हीलिंग को पाएगा, वो डिलीवरेंस को पाएगा और एक अच्छी ज़िंदगी जिएगा, एक हेल्थी जीवन जिएगा और यीशु के राज्य में जाएगा। हालेलुया। खुदावंत की स्तुति हो, खुदावंत की तारीफ़ हो। खुदा के कलाम में लिखा, हम तो सब के सब भेड़ों के समान भटक गए थे, हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। परमेश्वर ने हमारे अपराधों का बोझ उसी पर लाद दिया। हम तो भटक गए थे। यीशु ने कहा, मैं खोए हुओं को ढूंढने आया हूँ। यीशु ने हमें ढूंढ लिया और हमारा सारा बोझ, क्योंकि यीशु ने कहा, हे सारे थके हुए लोगों और भार के नीचे जिन पर बोझ है, बोझ के हेठ दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा, क्योंकि पिता ने तुम्हारा बोझ मुझ पर लाद दिया है। यीशु के जब कोड़े लगाए गए, सारा लहू बह गया, बदन से मांस तकरीबन मोस्टली सारा ही मांस उतर गया, अब उसमें ताकत नहीं रही। इसीलिए लिखा है वो मुश्किल से ही चल पा रहा था। जिस स्थान पर, खोपड़ी के स्थान पर, जो शहर के बाहर था, गुलगथा, वहाँ यीशु को सलीब चढ़ाया जाना था, वो शहर के बाहर था। इसका मतलब यीशु ने हमारी ज़िंदगी से पाप बाहर निकाल दिया। यीशु से चला नहीं जा रहा है क्योंकि बॉडी में ताकत ही नहीं रही, लहू बह गया है सारा। उन गलियों में मेरे यीशु का लहू बहता जा रहा है, वो कीमती लहू, वो बेऐब लहू। खुदा के कलाम में लिखा है, वो तो खुदा का बेऐब बर्रा है, जिसने संसार के पापों के लिए अपनी जान दी। हालेलुया। यीशु ने संसार के हमारे गुनाहों के लिए अपनी जान दी, ताकि हम निजात पालें, ताकि हम बचाए जाएं, ताकि हम छुड़ाए जाएं। आइए दुआ करेंगे और उसकी मोहब्बत याद करेंगे। ये चैप्टर, यशायाह 53 चैप्टर पूरा पढ़िएगा। थैंक यू जीसस। आसमानी प्यारे बाप, कदूस बाप, हम सबसे पहले शुक्रगुजारी करते हैं कि आपने अपने प्यारे पुत्र यीशु को इस धरती पर भेजा, ताकि हम नाश ना हो, ताकि हम सदा की ज़िंदगी पाएँ, बल्कि बहुतायत से ज़िंदगी पाएँ। ऐ खुदावंद यीशु, हम आपकी कुर्बानी को याद करते हैं, हम उन कोड़ों को याद करते हैं जो हमारे लिए आपने खाए, हम उन कांटों के ताज को याद करते हैं प्रभु। आपने हमारे लिए थप्पड़ खाए प्रभु, आपकी दाढ़ी को नोचा गया, आप पर थूका गया खुदा। ये हमारे लिए हुआ प्रभु, ये हमारे लिए हुआ प्रभु। गुनाह तो हमने किए, लेकिन उसकी सज़ा आपने खुद पर उठा ली। तेरी शुक्रगुजारी करते हैं आसमानी प्यारे बाप, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं हमारे लिए अपनी जान दे देने के लिए, हमारे लिए क्रूस पर 6 घंटे लटके रहने के लिए। खुदा, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। ऐ खुदा, तेरे नाम को जलाल मिले। हम तेरी कुर्बानी को याद करते हैं, हम उन कोड़ों को याद करते हैं, कीलों को याद करते हैं, उन ज़ख्मों को याद करते हैं, तेरे पाक लहू को याद करते हैं। खुदा, तेरा धन्यवाद खुदा, तेरा धन्यवाद खुदा, तेरा शुक्र है खुदा, तेरा शुक्र है खुदा, हमारे लिए अपनी जान देने के लिए प्रभु। जब खुदा आपको सलीब पर लटकाया गया खुदा,
आपके चेस्ट में फ्लूइड इकट्ठा होने से प्रभु आपकी चेस्ट में बहुत तेज़ दर्द होने लगा प्रभु। ये सब कुछ आपने हमारे लिए सहा प्रभु, ये सब कुछ आपने हमारे लिए सहा खुदा, सब कुछ आपने हमारे लिए सहा खुदा। हमारे लिए प्रभु दर्दों को, दुखों को हमारे लिए सह लिया। हम याद करते हैं उसे, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं हमारे लिए अपनी जान दे देने के लिए प्रभु। अपने लोगों पर अपना अनुग्रह कर ताकि ये हमेशा तेरी कुर्बानी याद रखें और तेरे साथ साथ चलते रहें खुदा। तो इनके साथ है पिता, हमारे लिए अपनी जान दे देने के लिए धन्यवाद। अगर प्रभु तू ना जान देता तो हमने नाश हो जाना था, पर आपने हमें नाश नहीं होने दिया बल्कि सदा की ज़िंदगी का वारिस बना दिया। हम धन्यवाद करते हैं और यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। दोस्तों, जब यीशु के हाथों और पैरों में कील ठोके गए और सलीब को सीधा खड़ा किया गया तो यीशु के हाथों और पैरों पर यीशु की बॉडी का सारा भार आ गया, जिसकी वजह से सारे जोड़ हिल गए और बहुत तेज़ दर्द होने लगा यीशु को। ये उसकी मोहब्बत है। जब उसे सलीब पर लटकाया गया तो उसकी चेस्ट में फ्लूइड इकट्ठा होना शुरू हो गया, जिसकी वजह से उसके हार्ट में, उसके दिल में बहुत तेज़ दर्द शुरू होने लग पड़ा, तेज़ दर्द होने लग पड़ा। यीशु ने पानी मांगा उस समय, क्योंकि उसकी वजह से यीशु को प्यास लग रही थी, पर किसी ने उसको पानी ना दिया बल्कि सिरका दिया। ये मोहब्बत है उसकी। उसकी मोहब्बत को ना बुलाइए प्लीज़, उसकी मोहब्बत को ना बुलाइए, उसके साथ चलिए। वो आपसे प्रेम करता है, वो आपसे प्रेम करता है, वो आपसे प्रेम करता है। यीशु ने कहा पूरा हुआ, आपके लिए उसने निजात का काम पूरा किया है। खुदावंद आपको बरकत दे, खुदावंद के साथ चलते रहिए और इस गुड फ्राइडे उसके प्रेम को याद करिएगा, अपने घर बैठकर उसकी मोहब्बत याद करिएगा। खुदावंद आपको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।